लिखेंगे, प्रमेय लिखेंगे आप, और उस प्रमेय का नाम है आयलर सूत्र। प्रमेय का नाम रहेगा आयलर सूत्र। और कथन लिखोगे आप इसमें, कथन लिखिए, यदि कैपिटल जी एक संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें, यदि कैपिटल जी एक संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीट्स, जिसमें स्मॉल n शीट्स कॉमा ई कोर हैं, जिसमें स्मॉल n शीट्स कॉमा ई कोर हैं तथा r क्षेत्र है स्मॉल r, जिसमें स्मॉल n शीट्स कॉमा ई कोर हैं तथा r यानी स्मॉल r क्षेत्र हैं, स्मॉल r क्षेत्र हैं, तब n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2 कितना है, n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। ये याद भी रखना है आपको, ठीक है ना। इसको सिद्ध करके बताएंगे अब हम। तो इसमें जैसा कि देखो, इसे सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत का। अब गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करने के लिए देखेंगे आप इसमें, अगर हम ये कहें कि किसी भी ग्राफ में कितनी कोरें हैं, ध्यान देना, अगर हम ये कहें किसी समतलीय ग्राफ में केवल और केवल कितनी कोर है, एक, तो ई जो कोर है वो कितनी है, एक है, तो ये बताओ शीट्स कितने रहे इसमें, 2, मतलब n बराबर 2 है, ई बराबर 1 है, r क्या होगा 6, एक, वो भी बाहर का वर्ष है ना। तो इसको रख के देखना, वहाँ चेक करना, n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। देखो ई का और आर का मान एक एक है, कट जाएंगे, ई और आर कट जाएंगे ना, ई और आर बराबर है तो कट जाएंगे तो n की जगह 2 लिखोगे, 2 बराबर 2 संतुष्ट है ना। अब अगर ये संतुष्ट है तो फिर हम मान लेंगे गणितीय आगमन में कि माना कथन e माइनस 1 या माना कथन कितनी कोर के लिए, या तो n माइनस 1 के लिए मान लो, या k माइनस 1 के लिए मान लो, या m माइनस 1 के लिए मान लो। सिद्ध किसके लिए करोगे फिर कथन को, कि m शीट्स वाले, m कोर वाले समतलीय ग्राफ के लिए संतुष्ट है। यही तो करते हैं ना उसमें गणितीय आगमन में, भूल गए, याद करो। n बराबर 1 पे सत्य सिद्ध कर लेते, फिर मान लेते n बराबर n पे सत्य है, फिर सिद्ध करते n बराबर n प्लस 1 के लिए भी सत्य है। आप m नहीं लेते थे तो k लेते होंगे, माना कथन n बराबर 1 पे सत्य है, सॉरी n बराबर 1 पे सत्य कर लेते, माना कथन k बराबर m पर सत्य है, और फिर किस पे सत्य सिद्ध करते, k प्लस 1 पे। तो आप लिखोगे इसमें, इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करेंगे। लिखें, इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करेंगे। इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करेंगे। किससे हल करेंगे, गणितीय आगमन से। लिखेंगे इसमें, यदि ग्राफ जी में केवल एक कोर है, यदि ग्राफ जी में केवल एक कोर है तो परिणाम
क्या लिखा आपने, माना कथन यदि ग्राफ जी में एक कोर है तब कथन स्वतः, तो परिणाम स्वतः सत्य है। तो परिणाम स्वतः सत्य है। बताया था ना अभी हमने, ये चेक करके आपको सत्य हो गया था कि नहीं हुआ था। अब आगे लिखोगे, अगली लाइन से लिखो, माना कथन k-1 कोर वाले, माना कथन k-1 कोर वाले k-1 कोर वाले सभी संबद्ध समतलीय ग्राफ के लिए सत्य है। माना कथन k-1 कोर वाले सभी संबद्ध समतलीय ग्राफ के लिए सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन, क्या सिद्ध करना है, के कोर वाले ग्राफ के लिए सत्य है, यही तो करना है। अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन, अगली लाइन से लिखना, अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन के कोर वाले ग्राफ के लिए सत्य है। के कोर वाले ग्राफ के लिए सत्य है। दोबारा से लाइन चेंज करके लिखो, माना समतलीय ग्राफ जी में, माना समतलीय ग्राफ जी में के कोर हैं, माना समतलीय ग्राफ जी में के कोर कॉमा एन शीर्ष तथा आर क्षेत्र है, ऐसे लिखो। माना समतलीय ग्राफ जी में के कोर कॉमा एन शीर्ष तथा आर क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं, आर। अब लाइन चेंज करो फिर से। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक तो ये लेके चलेंगे कि ग्राफ में कोई शीर्ष ऐसा हो जिसकी कोटि एक हो, और एक ये लेके चलेंगे कि कोई शीर्ष एक कोटि का है ही नहीं, अर्थात कोई भी शीर्ष निलंबित शीर्ष है ही नहीं ग्राफ में। तो लिखोगे इसमें, यदि ग्राफ जी में किसी शीर्ष की कोटि एक है तो, फिलहाल ये ध्यान देना कितनी कोर मानी हमने इसमें, कि कितनी कोर मानी है, के मान के चल रहे हैं। क्या लिखा आपने, यदि ग्राफ जी में किसी शीर्ष की कोटि एक है तो इस शीर्ष तथा इस पर आपतित कोर को, तो इस शीर्ष तथा इस पर आपतित कोर के, इस शीर्ष तथा इस पर आपतित कोर के ग्राफ जी से निष्कासित करने पर प्राप्त ग्राफ जी डैश है तो, प्राप्त ग्राफ जी डैश है तो जी डैश में k-1 कोर होंगी। जी डैश में कितनी कोर रह जाएंगी, k-1, और उसके लिए तो हम सत्य मान के चले थे ना, कथन सत्य है। जी डैश में k-1 कोर होंगी, जिसके लिए कथन सत्य है, जिसके लिए कथन सत्य है। अब यदि इस निष्कासित कोर को,
ग्राफ जी में सम्मिलित कर लिया जाए तो ग्राफ जी में सम्मिलित कर लिया जाए तो अच्छा ये बताइए, इधर ध्यान दो, पहले लिख लो। चलो, सम्मिलित कर लिया जाए तो एक शीर्ष तथा एक कोर की वृद्धि हो जाती है। एक शीर्ष तथा एक कोर की वृद्धि हो जाती है, किंतु क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है। किंतु क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है। कैसे, सुनोगे अब इसको। किंतु क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है। देखिए, हमने कहा था अगर इस कोर को हटा दें जिसकी कोटि 1 है, हटा दें, चलो जो भी रहे शीर्ष वगैरह उनसे हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल अगर आप इसको जोड़ोगे, तो क्या बढ़ेगा, एक कोर बढ़ेगी और एक ये शीर्ष बढ़ेगा, मतलब एक तो ये बढ़ जाएगी और एक ये बढ़ जाएगी। अब ये बढ़ेगी तो ये नेगेटिव में रहेगी और ये बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव में रहेगी, ये इससे ही बढ़ जाएगा। ऐसे समझो, n - e है ना, e तो 1 बढ़ जाएगी और प्लस r है ना, r ये भी 1 बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। देखना फिर भी ये सत्य है क्योंकि -1 + 1 बढ़ जाएंगे ना, तो इतना ही तो आएगा, n - e + r = 2। ठीक है ना, कोई फर्क पड़ा क्या? r तो बढ़ ही नहीं रहा ना इसमें, क्षेत्र तो क्या मैंने तो ये कहा है कि एक कोर तथा एक शीर्ष बढ़ जाता है किंतु क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है। ऐसे अच्छा देखना है मेरे को कॉपी देना। यदि इस निष्कासित कोर को ग्राफ जी में सम्मिलित कर लिया जाए तो एक शीर्ष तथा एक कोर की वृद्धि हो जाती है किंतु क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है। अब क्या, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? अच्छा सॉरी, कोई नहीं, देखो दोबारा देखो, कोई नहीं, यहाँ समझाने में गलती है ना, इसको देखो, शीर्ष बढ़ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत करना। ये कोर बढ़ रही है, क्षेत्र ऐसा ही है ना, तो अब देखना इधर -1 इधर +1 है, फिर कट जाएगा। ठीक है ना, अब तो ठीक है, वो गलत लिख गया था उधर। अब आप अगली लाइन से लिखोगे, अतः कथन के कोर वाले ग्राफ के लिए सत्य है। अतः कथन के कोर वाले ग्राफ के लिए सत्य है। अतः कथन के कोर वाले ग्राफ के लिए सत्य है। नेक्स्ट लाइन से लिखो। अब ये सोच रहे होंगे लाइन ही लाइन बदलवा रहे हैं इसमें, चलो लिखो इसमें। अब की बार तो क्या है, एक शीर्ष, एक कोटि वाला शीर्ष था, लेकिन अब लेके चलेंगे कि ऐसा कोई शीर्ष है ही नहीं जिसकी कोटि 1 है। लिखेंगे माना ग्राफ जी में किसी भी, माना ग्राफ जी में एक कोटि का शीर्ष नहीं है, ऐसी कंडीशन बन जाए। माना ग्राफ जी में एक कोटि का शीर्ष नहीं है, तब इस ग्राफ जी से किसी कोर को निष्कासित करने पर, इस ग्राफ जी से किसी कोर को निष्कासित करने पर प्राप्त ग्राफ जी डैश में एक कोर कम हो जाती है। प्राप्त ग्राफ जी डैश में एक कोर कम हो जाती है, जिसके लिए कथन सत्य है। यदि इस कोर को, जिसके लिए कथन सत्य है। अब यदि इस निष्कासित कोर को एक काम और करोगे, 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा। हमने क्या लिखा, निष्कासित कर दिया जाए तो इसके लिए कथन सत्य है।
आगे क्या बोला हमने, अब यदि इस निष्कासित कोर को पुनः ग्राफ G डैश में सम्मिलित कर लिया जाए तो एक कोर तथा एक क्षेत्र की वृद्धि हो जाती है, किंतु एक कोर तथा एक क्षेत्र की वृद्धि हो जाती है किंतु शीर्ष अपरिवर्तित रहता है। अतः परिणाम ग्राफ G के लिए सत्य है। ग्राफ G के लिए क्या है? सत्य। लिख दिया ना, ग्राफ G के लिए सत्य है। तब कथन प्रत्येक समतलीय ग्राफ के लिए सत्य होगा। तब कथन प्रत्येक समतलीय ग्राफ के लिए सत्य होगा। देखो ऐसा क्यों बताया हमने आपको, अभी दूसरे वाले में जो है ना मेन चीज़ उसको और जान लो। कोर हटाई थी आपने पहले। अगर हम ये कहते हैं ये कोर हटा दें, ठीक है ना, हटा दी तो उसके लिए तो सत्य कथन। अब देखना अगर जोड़े, आप क्या करें, जोड़े तो क्या बढ़ेगा, देखो एक तो ये बढ़ जाएगा, कोर बढ़ेगी कि नहीं, और एक क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। देखो अभी तो ये दूसरे नंबर का क्षेत्र और बाहर वाला एक ही है, और जब इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा, अंदर एक क्षेत्र और एक बाहर, तो एक तो क्षेत्र बढ़ गया और एक क्या बढ़ गई, कोर। तो n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2 में अगर n तो इतना ही रहेगा, e की जगह कितना लिखना है, e प्लस 1, और r की जगह क्या लिखना है, r प्लस 1 इक्वल टू 2। तो देखना क्या बना, n माइनस ई और प्लस r माइनस 1 प्लस 1 से 1 से 1 क्या बन जाएगा, बराबर 2 ही रहेगा। तो पता सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रमेय कंप्लीट हुई। अगली लिखो प्रमेय। हाँ, एक तरह से जैसे रचना करते हैं ना, एक तरह से जैसे रचना करते हैं उसकी तरह। अच्छा एक काम करना, आप क्या करोगे, हो सके तो ये चित्र बना देना उसके नीचे। एक तो ये बना दो, पहले इसको बना देना, नंबर और कर देना उसमें। पहले तो ये बना देना, B1 है, B6 है, B3, B5, B2, B4, एक तो ये एक कोटि वाला शीर्ष लिया था पहले हमने B7 में ना, यही तो था। और यानी जो हमने हटाई है और जोड़ी है उन कोरों को डॉटेड कर दिया है, डॉट डॉट, है ना। इन चित्रों को बना दो आप।
नोट हो गया क्या? अरे ये बताओ हो गया क्या इतना? एक प्रमेय लिखो। कोई नहीं, एक प्रमेय लिखो। हाँ है तो उपप्रमेय, आप तो प्रमेय ही लिख के चलो। यदि कैपिटल जी एक सरल संबद्ध, यदि कैपिटल जी एक सरल संबद्ध यदि कैपिटल जी एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें समतलीय ग्राफ है जिसमें स्मॉल n शीट्स तथा ई कोरे हैं, ई कोरे हैं, ब्रैकेट में लिख दो ई ग्रेटर देन 2, कोरों की संख्या कैसी है? 2 से बड़ी। तब ई लेस देन इक्वल 3n माइनस 6, ई लेस देन इक्वल 3n माइनस 6, ये रिजल्ट प्रूफ करना है हमें, फुल स्टॉप लगा देना। और ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे अगली मीटिंग में।